ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने प्रभु शरण 78 चैनल पर। आज हम श्री हरि की कृपा से माघ मास महात्म्य कथा के 6ठे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं, तो अंत तक जरूर सुने। दत्तात्रेय बोले, अब मैं तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में नैषध नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंडल नामक एक वैश्य था, जो कुलीन, सत्क्रिया वाला, देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेष खरीद बिक्री का व्यापार करता था और गायें, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोम्य, तृण, लकड़ी, फल, मूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, खांड, चीनी आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ अशर्फियां कमाकर इकट्ठी की। बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक है। उस धन के 6ठे भाग से उसने धर्म के काम किए, विष्णु मंदिर, शिवालय बनवाए, समुद्र समान तालाब, कुएं खुदवाए, बेर, पीपल, आम, जामुन, नीम आदि के जंगल तथा सुंदर बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी लगवाए। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान है वह नित्य प्रति किए। तदंतर वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता। हे राजन, इस तरह सदाचार करते हुए उसके यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका कुंडल, विकुंडल नाम रखा गया। तत्पश्चात वह वैश्य अपने पुत्रों पर गृहस्थी का भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को कृश करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के नशे में मस्त होकर गंदे व्यसनों में तल्लीन हो गए। प्राय पिता के मित्रों का बहिष्कार करते, अधर्म में तल्लीन होकर पर स्त्री गमन करते तथा सैकड़ों वेश्याओं के साथ रहकर अनेकों व्यभिचार करते। नित्य खुशामती, जवारी, पहलवान और धुतरों की संगति में रहते। अच्छे वस्त्र पहनकर, कस्तूरी के तिलक लगाए, फूल माला और मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने घर में पड़े रहते, कुपात्रों पर धन खर्च कर देते। उन्होंने ना तो सत्पात्रों को दान किया, ना ब्राह्मणों को दान दिया और ना कभी विष्णु भगवान की ही पूजा की। इसी प्रकार थोड़े दिनों में ही उनका सब धन नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि वे अति दरिद्री और दुखी हो गए। भूख और प्यास से दुखी होकर शोक में पड़ गए। जब उनके पास भोजन का कोई साधन भी ना रहा, तो उनके सगे संबंधी और भाई बंधु इत्यादि उनका साथ छोड़कर अलग हट गए और नगर में उनकी बुराई होने लगी। हे राजन, उन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अंत लोक लाज के भय से दुखी होकर वन में रहने लगे और वहां पर ये मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, मृग, खरगोश, शालक, गोधा इत्यादि हिंसक पशुओं को मारकर खाते रहे। वे बड़े बलवान भीलों के साथ सदैव शिकार करते रहते। इस प्रकार मांस का ही भोजन करते हुए ये पापी एक समय पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन में वे दोनों मारे गए। तब यमदूत इनको यमलोक में ले गए और वहां जाकर कहा कि हे यमराज, आज्ञा दीजिए कि इन दोनों पापियों के साथ क्या व्यवहार करें। अथ माघ महात्म्य कथा अध्याय 6 संपूर्णम। श्री हरि की कृपा से हमने 6ठा अध्याय संपूर्ण किया। अब हम करने जा रहे हैं श्री कृष्ण चालीसा और उसके बाद हम करेंगे तुलसी जी की आरती। तो साथ में जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें।
तो चलिए श्री कृष्ण चालीसा का श्रवण करें। बंसी शोभित कर मधुर नील जलज तनु श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंदु अरविंद मुख पीताम्बर सुचि साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय जय यदुनंदन जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्त जन के रखवारे। जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि फेरो, होवे पूरन मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन खाओ, आज लाज भक्तन की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुनारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकनी काछनि काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ श्याम बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नाही तार्यो, अक्का बक्का कागासुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंदलाला। जब सुरपति ब्रज चढ़्यो रिसाई, मुसरधार भारी बरसाई। लखत लखत ब्रज चहत बहायो, गोवर्धन नख धरी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल कह फूल मंगायो। नाथी काली याही को तुम लीनो, चरण चिन्ह दे निर्भय कीनो। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। अगणित महा असुर सहार्यो, कंसई केश पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ायो, उग्र सेन कह राज दिलायो। मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। नरकासुर मूर्खल संहारी, लाए शट 10 सहस कुमारी। दई भीम तृण चीर इशारा, जरा संग राक्षस तह मारा। असुर वक्रासुर आदिक मार्यो, निज भक्तन कर कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख दार्यो, तंदुल 3 मुठी मुख टार्यो। दुर्योधन के त्याग्यो मेवा, क्यों विदुर घर शोक कलेवा। लखी प्रेम तुही महिमा भारी, नौमी श्याम दीनन हितकारी। भारत में सारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा सरसाए। मीरा ऐसी मतवाली, विष पी गई जाकर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, शाली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जभी द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरते ही बसन बने नंदलाला, बढ़ो चीर भया अरिमुह काला। अस अनंत के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया। सुंदर दास वास दुर्वासा, करत विनय प्रभु पूजो आसा। नाथ सकल उरी कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। कृष्ण चंद्र के नाम से होत प्रफुल्लित गात, तन घातक पातक तरत, रोग दूर होए जात। चालीसा जो ये नित पढ़े, कठिन कष्ट कटि जाए। धन जन बल विद्या बढ़े, नित नर सुख सरसाए। बोलो कृष्ण मुरारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आरती श्री तुलसी जी की। जय तुलसी मैया मैया जय तुलसी मैया, सब जग सुख की दाता तुम हो वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो तुमको सेवे सो तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव कुल तुम ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता।
जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग सुख की दाता, तुम हो वरदाता। बोलो जय तुलसी माता। तुलसी माता की जय, विष्णु प्रिया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।